अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। स्टार्ट में आपको इस मिनट के ऊपर बर्फ़ फेर के दिखाते हैं और बाद में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है सऊदी वीज़ा के हवाले से, वो भी चौधरी अकरम प्रिंस वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, भाई मैंने आपसे पूछा था कि ओमान से सऊदी विज़िट वीज़ा का कितना खर्चा आएगा, तो भैया हमने आपको 50-55 ही बोला था। ऑलमोस्ट 55 रियाल के करीब करते हैं 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है ना। और उसके लिए क्या है कि कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। विजिट सऊदी डॉट कॉम पे जाना है आपने और वहाँ एक लंबा चौड़ा फॉर्म है, वो फिल करने के बाद फीस पे करनी है। और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा इशू, ये सबके लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, या दूसरे तीसरे किसी के लिए भी। कुछ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है जिनकी एप्लीकेशन में कोई कमी कुताही हो, या क्या है कि बस रैंडमली, ठीक है ना। और हज से पहले जो है बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने उम्रा की सिलेक्शन की थी, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। अभी अगर आप करेंगे ना, जब उम्रा ओपन हो जाएंगे फिर करेंगे, और उम्रा की भी जो है ना ऑप्शन टिक कर देंगे कि जी मैंने इस वीज़ा के ऊपर उम्रा भी करना है, तो फिर जो है वो नहीं होते, ठीक है ना। हज से पहले बहुत सारे केसेस थे कि लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए। उससे पहले पिछले 2 साल में रेयरली होता है वीज़ा रिजेक्ट, ठीक है जी। और अगर ट्रैवल एजेंट आपसे ये कह रहा है कि जी आप पैसे दे दें, वीज़ा लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आहो, तो आपने उनसे कहना जी जो लॉगिन क्रिएट किया है वो आपसे शेयर कर दें। आप उनके सामने बैठें, वो आपका लॉगिन बनाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि विजिट सऊदी पे आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा, फौरी पता चल जाता है, विद इन मिनट्स जो है ना आपको वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये काम करना है कि अपनी आंखों के सामने ये करवाना है। वरना बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही ब्लाइंडली सुबह पैसे देते हैं, दोपहर फोन आ जाता जी ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ तो ट्रैवल एजेंट्स ने, या कह लेंगे शाणे एजेंट जो हैं, वो उन्होंने ये भी किया है कि उनको कोई कुछ नहीं दिया, बस बोल दिया जी कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो बोले जी ठीक है। एक बंदे ने हमारे से रब्ता किया, हमने उनसे बोला ठीक है, उनको वो स्लिप दे दें जहाँ पे उनका ईमेल आई होगी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा नहीं लगा आपका। और ऑब्जेक्शन का जो है ना वो कोई नहीं आता कि आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है, बस वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो दोबारा अप्लाई करने पर मिल भी जाता है। अच्छा, हमने उनसे कहा जी कि वो ईमेल दिखा दें, ठीक है, कुछ नहीं है। उन्होंने वीज़ा सिरे से अप्लाई नहीं किया था। हमने बोला जी ठीक है, हम आपके पास आते हैं, लॉगिन करते हैं, आपने जैसे भी वीज़ा अप्लाई किया लॉगिन करें, हमें दिखा दें एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, आपकी हिस्ट्री रहती वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भैया कुछ नहीं। तो फाइनली जो है वो कुछ दिनों बाद उनको पता चला, ईसा भाई जो है ना वो वीडियो, उस वक्त मैंने वीडियो डाली थी एक, ये कुछ 6-7 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने भैया उस बंदे को पैसे वापस कर दिए, ठीक है। वो हमारे पाकिस्तानी एजेंट ही थे, इसलिए जो ट्रैवल एजेंट है ना वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना। मैं उनका बेहतरीन दुश्मन हूँ। तो बदल बड़े हुए ने, और आपने किसी को पैसे नहीं देने, पैसे देते भी हैं तो आपने उनके सामने बैठ के उनसे कहना ये अप्लाई करें, और हमें अभी पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगता है। उसमें यह भी नहीं है कि सवेरे कराएंगे शामी कराएंगे, कब करना है, ऐसा कोई शॉर्ट ऑनलाइन है 24/7 365। आप कभी भी कहीं पर भी बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और फौरी आपको विद इन मिनट्स जो है वो ईमेल आ जाती है अगर वीज़ा लगना हो या रिफ्यूज़ होना हो, ठीक है ना। तो बातों में नहीं आना, थोड़े से शाणे बने आप। शाणे मतलब पॉजिटिव शाणे, आपको एक्टिव होना चाहिए। और हर बंदा ये राइट्स रखता है कि वो जहाँ पर कुछ पे कर रहा है वो हकीकत से भी वाकिफ हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो एजेंट के ज़रिए नहीं, किसी अपने, खुद नहीं कर सकते, किसी अपने थोड़े से पढ़े लिखे दोस्त से भी करवाएंगे तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर लेगा। वहाँ पर कुछ नहीं है, आपने टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डालते जाना है, फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन पेमेंट है वो भी सिक्योर होती है। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से डरते हैं, तो आहो। और ट्रैवल एजेंट जो है वो 5 से 10 रियाल लेते हैं आपसे एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना है ठीक है ना, अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मांगे तो आप उनसे बोलें पाया रहन दो, इन्हें तो फिर असं उम्र का वीज़ा ना लवा लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये भी कि सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा है वो, आप 1 साल वाला मल्टीपल लेते हैं ना तो वो 90 दिन तक वैलिड है। बेशक आप एक स्टे में 90 दिन गुजार लें या बार बार आ जाके 90 दिन गुजारें, सऊदी अरेबिया में आपके 1 साल में जितने मर्जी विजिट करें, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। होगा तो आपको 100 दरम जो है ना वो पर डे जुर्माना होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नहीं दरम नहीं, सऊदी रियाल। सऊदी रियाल जो है ना वो आपको जुर्माना होगा, एक दिन का 100 दरहम, ठीक है ना, ओमान के तकरीबन 10 रियाल। तो मोहतात रहें, और वक़्त पर जो चीज़ें हम बताते हैं उनके ऊपर यकीन कर लिया करें। जिस दिन हमने तंबाकू शुरू किया फिर आपको समझ ही नहीं आनी अभी तंबाकू नहीं हो रहा तो आप कहते हैं कि नहीं, ये गलत है।
सिर्फ तंबाकू के ऊपर जो है ना दुनिया पहले यकीन करती है, बाद में जब मुंह की खानी पड़ती है फिर कहते ने पाया न चट भी लिया तो खा भी लिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।